हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। दिन के आधे दिन आप लोगों का जा चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन आप लोगों का मंगलमय हो, शुभ हो। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ जाइए। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव जुड़ सके। ये क्लास जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, ये क्लास जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, आज हम इसमें आउटपुट डिवाइस नंबर 1 प्रिंटर करने वाले हैं। प्रिंटर जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आज के सेशन में डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स आ जाइए क्लास के अंदर और बिल्कुल एक एक करके सारी चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छा जाए। चलिए बिल्कुल देखो, कोरोना की अगर मैं बात करती हूँ तो जो कोरोना का ये नया जो पड़ाव है या न्यू स्ट्रेन इसको बोल सकते हैं हम, ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा भयंकर तो नहीं कहेंगे इसे, बट हाँ थोड़ा सा अलग है। ठीक है भाई, पहले क्या होता था, पहले जो फर्स्ट स्टेज आया था उसमें क्या था, उसमें जैसे छींकते हैं, स्नीजिंग होती है, छींकते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स होती है अगर वो किसी के हाथ पे पड़ी और उसने वो हाथ अपने आंख में या मुंह में कहीं पे भी लगाया तो कोरोना हो जाता था ना, ये ऐसी बीमारी है। बट उस टाइम पे क्या था, सिर्फ केवल 30 से 40% संभावना ही थी कि सामने वाले को हो सकता है। इस टाइम पे क्या हो गया, 70 से 80% हो गई। तो थोड़ा अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मुंह पे मास्क लगा के रखें, बेवजह बाहर ना जाएं। ठीक है, घूमने फिरने बिल्कुल भी ना जाएं, तो जरूरत बहुत जरूरी है तो जा सकते। ठीक है, समय बदल दीजिए। क्यों भाई, टाइमिंग तो नहीं बदलेगी, टाइमिंग में क्या गड़बड़ है। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलो तो शुरू करते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक को लेकर। बिल्कुल टॉपिक हो चुका है शुरू। चलिए तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ किसके बारे में, प्रिंटर के बारे में, तो शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिंटर, तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। देखो पहली बात, अगर मैं प्रिंटर में आप लोगों को बताऊं, अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। जाहिर सी बात है, प्रिंटर कैसा डिवाइस होता है, तो फर्स्ट थिंग इज प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, मतलब अंदर के डेटा को बाहर की तरफ भेजने का इस्तेमाल करता है। प्रिंटर हमें कैसे आउटपुट देता है, तो प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। प्रिंटर हमें कैसी कॉपी निकाल कर देता है, तो प्रिंटर हमको हार्ड कॉपी निकाल कर देता है, हार्ड कॉपी। क्लियर। तो यहां पर कुछ चीजें होती हैं प्रिंटर के बारे में। एक और चीजें देता है आपको, प्रिंटर आपको स्याही से, प्रिंटर स्याही से, इंक से पेपर पर क्या कर सकता है, तो आप प्रिंटर के सहारे इंक से पेपर पर चाहे तो कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, चाहे तो कोई पिक्चर्स दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें हम अपने प्रिंटर से कर सकते हैं, मतलब पिक्चर भी छाप सकते हैं और टेक्स्ट, कोई चीज लिखावट में वो भी छाप सकते हैं, लाइनें भी छाप सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो छाप सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर बार पूछा जाने वाला, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर को कितने भागों में बांटा जाता है, बताइए जरा एक बार। अभी के मैं बताती हूं, अगर आपको देखो, अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल भाई, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो जो हिंदी की क्लास है वो 8 बजे होती है, विवेक सर की, आप वहां पर ले सकते हो। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी बताइए। बिल्कुल भाई, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, पर वो 2 कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही है। एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा इंपैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड वन इज, और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्लियर है। अब यहां पर अगर और भी चीजों को देखते हुए चलेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर जो प्राचीन पहले के टाइम पे इस्तेमाल किए जाते थे, जो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, बहुत नॉइजी होते हैं, खटर पटर टकर टकर, बहुत ज्यादा आवाज करने वाले, रंगीन नहीं होते, ये होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल काला और गोरा। गोरा तो खैर पेपर होता है, काली स्याही छपती है इस पर। तो ये
इम्पैक्ट प्रिंटर जो बहुत ज्यादा प्राचीन काल में, मतलब बहुत पहले के टाइम में इस्तेमाल किए जाते थे, एंशियंट टाइम में इस्तेमाल होते थे, बहुत शोर शराबा करने वाले इम्पैक्ट होते हैं। और अगर मैं नॉन इम्पैक्ट की बात करती हूँ तो ये बहुत स्मूथली चलते हैं, आवाज तो खैर इनमें भी आती है पर ये बहुत स्मूथली, बहुत शांति के साथ चलते हैं। और आधुनिक युग में इस्तेमाल होने वाले कौन से प्रिंटर हैं? तो आधुनिक युग में इस्तेमाल होने वाले नॉन इम्पैक्ट हैं। इनके प्रकार भी पूछा जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है हमारा सबसे नंबर 1 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नंबर 1 पे आता है कौन सा? तो नंबर 1 पे आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, कौन सा आएगा? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। नंबर 2 पे आता है यहां पर डेजी व्हील। नंबर 2 पर आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये सारे प्रिंटर के प्रकार हैं, अभी एक एक को यहां पर समझेंगे। सेकेंड वन इज डेजी व्हील। सेकेंड वन कौन सा हो जाएगा आपका? डेजी व्हील प्रिंटर। थर्ड आपका आ जाता है यहां पर लाइन प्रिंटर। थर्ड कौन सा प्रिंटर आ जाता है? तो थर्ड आ जाता है हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर होंगे? लाइन प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर होंगे? तो लाइन प्रिंटर के बाद अभी भाई दिल्ली में शुक्रवार रात 10 से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। अभी ये सूचना आई, हाँ अभी मुझे, हाँ बिल्कुल 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, अभी मेरे को सूचना आई, अभी हमारी मैम को पता चली, यहाँ पर मुझे पता चली है ना। जहां तक लग रहा है ये सच है। चलो देखते हैं क्या होगा। राजस्थान में भी कल लग चुका था, मैंने कल राजस्थान की न्यूज देखी थी, शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लग चुका था। और महाराष्ट्र में तो खैर चल ही रहा है। ठीक है, और बाकी दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली में तो बोला भी था केजरीवाल जी ने कि भाई अगर आने वाली स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कोरोना की कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ जाएंगे, तो हमको लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बट ये कोरोना वापस से आ गया, बहुत बहुत बुरा हुआ। ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं? बस अदरक लहसुन खा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अपने बॉडी को थोड़ा अंदर से मजबूत कर सकते हैं। और तो देखते हैं क्या होता है भाई। पहले लग रहा था कि 2020 से 2021 में आना बहुत बड़ी चुनौती है, अब लग रहा है 2021 से 2022 में जाना बहुत बड़ी चुनौती है। चलो देखते हैं, यहां पर चलते हैं। अब हम लाइन प्रिंटर की बात कर रही थी मैं। लाइन प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर आता है ड्रम प्रिंटर, इसके अंदर आता है कौन सा? ड्रम प्रिंटर, इसके अंदर आता है बैंड प्रिंटर, और इसके अंदर आता है चैन प्रिंटर। इसके अंदर आता है चैन प्रिंटर। ठीक है, खैर रात 10 से तो लग ही रहा था कर्फ्यू। हाँ, दिल्ली में तो नाइट वाला चल ही रहा था। खैर इस बार कौन सा वाला वर्जन आया है? अरे मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन थोड़ी ना है। हाँ, बट न्यू स्ट्रेन्स इसके दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। वही बुखार होता है, नॉर्मल थकावट हो जाती है बॉडी में। चलो, वो टाइफाइड भी बहुत फैल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगी थोड़ा पानी साफ साफ पिया करो। पानी पियो लेकिन साफ पियो। ठीक है, गंदे पानी से टाइफाइड होता है। आगे चलते हैं नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में आता है सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर, ये रंगीन होते हैं। इंकजेट प्रिंटर। नंबर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर लेजर प्रिंटर। नंबर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पर लेजर प्रिंटर। तीसरा आ जाएगा यहाँ पर थर्मल प्रिंटर। तीसरा आ जाएगा कौन सा? तो तीसरा आ जाएगा यहाँ पर थर्मल प्रिंटर। एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की चीजों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लासेस तो चलेंगी, बिल्कुल फिक्र मत करो मैम, क्लास तो बंद नहीं होंगी ना। नई क्लासेस बंद नहीं होंगी। ठीक है, क्लासेस आप लोगों की चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन हो जाता है, हालांकि लग नहीं रहा इसका अंदेशा, लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो भी पेन टैब से चलेगी, घर से लेंगे। ठीक है, बट क्लासेस तो खैर रुकेगी नहीं, वो तो चलेंगी, है ना। चलो, तो यहां पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहां पर इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर में नंबर 1 फर्स्ट लिखना है यहां पर आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे पहला कौन सा प्रिंटर लिखना है? तो सबसे पहले लिखना है आपको डॉट मैट्रिक्स। सबसे पहले लिखना है आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे पूछेगा और जो मैं नोट करवा रही हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलना। ठीक है, एक एक पॉइंट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर भी बोला जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार में एक अक्षर को छापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
एक बार में एक अक्षर, एक कैरेक्टर को छापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डॉट मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक वो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से प्रिंटर में कार्बन की मदद से आप उनकी प्रतिलिपियां या किसी भी पेज की कॉपी छाप सकते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कार्बन की मदद से, कार्बन की सहायता से या कार्बन की मदद से हम इस प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किसी भी पेज की कॉपी छाप सकते हैं, किसी भी पेज की कॉपी छाप सकते हैं। जितनी भी आपको प्रतिलिपियां निकलवानी है, कॉपी निकलवानी है, आप निकाल सकते हो कार्बन की मदद से। क्लियर है? समझ में आया डॉट मैट्रिक्स? बिल्कुल। 7, 9, 14, 18 और 24 पिन वाला, यहां पर लिखना 7, 9, 14, 18 व 24 पिन वाला प्रिंट हेड इसके अंदर होता है। प्रिंट हेड मतलब देखो क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाकर क्या छापता है, अक्षर छापता है। आप जैसे जो भी अक्षर लिखोगे टप 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 आवाज आएगी, और वो जो पिन होती है, जो हैमर होता है, जो ऐसे करके पिन होती है, वो ऐसे करके टप ऐसे छपती है पेपर पर। कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो 4 पिन वाला भी होता है, 9 भी होता है, 14 भी होता है, 18 भी होता है और 24 पिन वाला भी होता है। अच्छा, एक और चीज इसमें नोट करना, यहां पर लिखना, एक चीज रह गई है जो अलग से एनसीईआरटी में अलग से ही दे रखी थी। एक चीज है, इसको नोट कर लेना। कहां लिखे इसको? चलो मैं कहां लिखवाती हूँ इसको, यहीं पर लिखते हैं। देखो एक चीज नोट करना, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में एक बहुत अच्छी एक और डिफरेंशियल है, एक और इसके अंदर भिन्नताएं हैं। अगर मैं इंपैक्ट प्रिंटर की बात करती हूं तो इसमें प्रिंट हेड का मतलब है वो हैमर या हथौड़ा जो छापता है अक्षरों को। तो इसमें प्रिंट हेड पेपर से, इसमें प्रिंट हेड पेपर से टच होता है, पेपर से टच होता है, मतलब पेपर से टच होकर वो उस अक्षर को छापता है। पेपर का, कागज का, और वो उस हथौड़े का या प्रिंट हेड का, दोनों का संपर्क होता है, टच होता है। तो ये काम होता है इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर, अगर मैं बात करती हूँ यहां पर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेजर लाइट के द्वारा होती है सारी चीजें, दूर दूर। ये कोरोना के पहले का हाल है, ये कोरोना के बाद का हाल है। कोरोना के बाद सब दूर दूर हो जाएंगे, कोई टचिंग नहीं। कोरोना से पहले यहाँ पर सब हाथ मिलाकर, गले मिलकर एक दूसरे को विश कर रहे थे, ठीक है। तो कोरोना से पहले क्या हुआ, इसको इंपैक्ट प्रिंटर को याद करना, कागज का उस प्रिंट हेड से टच, मतलब दोनों एक दूसरे से टच होंगे तब अक्षर छपेगा। लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कागज अलग रहेगा, प्रिंटर हेड अलग रहेगा, ऊपर से ही सारे अक्षरों को छाप देता है। तो यहां पर नोट करना, इसमें प्रिंट हेड, इसमें प्रिंट हेड पेपर से बिना टच हुए, पेपर से बिना टच हुए जानकारियों को छापता है। जो भी इंफॉर्मेशन से डेटा है उनको छापता है। क्लियर है? चलिए आगे, बिल्कुल आगे देखते हैं यहां पर। ठीक है, हाँ जी आते हैं, बिल्कुल अजीत जी। टाइपराइटर भी सकते हैं मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। टाइपराइटर कौन सा है, तो टाइपराइटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। चलो हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स, सब कुछ लिखा डॉट मैट्रिक्स के बारे में, बिल्कुल। यहां पर नोट करना, डॉट मैट्रिक्स में जो प्रिंटिंग करने की गति होती है, प्रिंटर की गति को किसमें मापते हैं, सीपीएस में, कैरेक्टर पर सेकेंड में। तो डॉट मैट्रिक्स की जो प्रिंटिंग, मतलब जिस भी चीज को आप छाप रहे हो, तो छापने की गति को या स्पीड को ये 60 से लेकर 300 अक्षर प्रति सेकंड छाप सकता है। सीपीएस की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड मतलब कि ये 60 से लेकर 300 अक्षर एक सेकंड के अंदर छाप सकता है। ये इसकी क्या होती है, ये इसकी स्पीड होती है या फिर गति होती है। प्रिंटर की गति को सीपीएस में मापा जाता है कैरेक्टर पर सेकंड में, कि एक सेकंड में कितने अक्षरों को छापा जा सकता है। क्लियर है? बस लास्ट में लिखोगे तो इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्वालिटी इसकी मॉडरेट होती है। इसकी छापने की जो गुणवत्ता होती है,
इसकी छापने की जो गुणवत्ता होती है वो कैसी होती है, तो वो मॉडरेट होती है। कैसी होती है, तो वो मॉडरेट होती है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। ओके, चलो, तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आई। सारी चीजें आपको यहां पर फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेनी है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है इसको, एक बार में एक अक्षर को छापता है। कार्बन की सहायता से पेज को कॉपी भी कर लेता है। 4, 9, 14, 18, 24 पिन वाले इसके अंदर अवेलेबल है। प्रिंटिंग स्पीड 60 से 300 तक होती है। क्वालिटी गुणवत्ता इसकी मॉडरेट होती है, ना ज्यादा अच्छी और ना ज्यादा बुरी। क्लियर, आगे चलिए। डॉट पर इंच, बिल्कुल डीपीआई की अगर मैं बात करती हूँ, देखो अगर डीपीआई और सीपीएस दोनों दे रखा होगा तो आप सीपीएस करोगे कितने अक्षर को छापता है। डॉट पर इंच डीपीआई का इस्तेमाल करते हैं अगर पिक्चर की बात करें, किसी चित्र की बात करें, लिखावट की बात कर रहा है तो सीपीएस करेंगे। क्लियर है, चलो दूसरा लिखते हैं यहाँ पर डेजी व्हील। अभी इम्पैक्ट ही चल रहे हैं। दूसरा लिखेंगे, कौन सा प्रिंटर आएगा, दूसरा प्रिंटर आ जाएगा यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर। क्लियर, दूसरा कौन सा प्रिंटर आएगा, तो दूसरा प्रिंटर आता है यहां पर डेजी व्हील। दूसरा प्रिंटर आता है यहां पर डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, सॉरी। अब देखो डेजी व्हील प्रिंटर को डेजी व्हील क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस प्रिंटर के अंदर ना कुछ ऐसा व्हील होता है। ये व्हील बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे गुलबहार का एक फूल होता है, एक डेजी फ्लावर होता है ना, गुलबहार का फूल होता है। ऐसा पिन, ऐसा व्हील, ऐसा चक्रा इस प्रिंटर के अंदर लगा होता है और इसके ऊपर वाले साइड पर अक्षर गुदे हुए होते हैं। ए बी सी डी ई क ख ग घ च छ ज झ 1 2 3 4 5 6। तो जो अक्षर होते हैं वो उस व्हील के कोने पर गुदे हुए होते हैं। क्लियर है, तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ तो डेजी व्हील, इसलिए इसको डेजी व्हील प्रिंटर बोला जाता है क्योंकि इसमें जो चक्रा होता है वो एक गुलबहार के फूल की तरह होता है जो कि डेजी है, इसलिए इसका नाम डेजी व्हील पड़ा। क्लियर है, बिल्कुल। आगे अगर मैं बात चलती हूँ तो ये धीमी गति का होता है। बिल्कुल, इसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है, ये धीमी गति का होता है। इसकी स्पीड क्या होगी, बिल्कुल लो होगी, लेकिन बावजूद इसके इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही औसम होती है। इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। इसकी जो गुणवत्ता होती है, इसकी जो गुणवत्ता होती है वो बहुत अच्छी होती है। कोर्ट कचहरी में जिस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोर्ट का कोई केस फंस जाता है तो कम से कम भी 1 2 साल 3 4 5 6 साल तक चलता है। तो जो आपने एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी, जो याचिका दायर करी थी, वो कभी उसका रंग ना उड़ जाए, चाय कॉफी गिरे तो वो धुल ना जाए, तो इसके लिए एक मजबूत प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर डेजी व्हील कहलाता है इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर। ठीक है, इसको कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये भी एक बार में केवल एक ही अक्षर को छापता है। ठीक है, ये भी एक बार में केवल एक ही अक्षर को छापने का इस्तेमाल करता है। आगे चले। ओके, देखो अभी ऐसी कोई भी, हाँ जी, अभी ऐसी कोई भी आपकी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि पेपर पोस्टपोन होंगे या पेपर नहीं होंगे। ठीक है, बट जैसी आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलो, डेजी व्हील क्लियर है, आगे चले। आगे देखते हैं, यहाँ पर इसी के अंदर आता है आपका लाइन प्रिंटर। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर नोट करना है, इसी के अंदर आता है आपका लाइन प्रिंटर। अब इसका नाम लाइन प्रिंटर पड़ा है, इसका मतलब अब ये क्या करेगा, ये एक बार में एक लाइन को छापेगा। इसको बोलते हैं हम लाइन प्रिंटर। ये उन सब से कैसे अलग है डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स से, क्यों, क्योंकि लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन छापने के लिए, एक बार में एक लाइन छापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बार में एक लाइन को छापने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं बात करती हूँ इसकी गति कितनी होती है या इसकी स्पीड कितनी होती है, तो कितनी होगी इसकी गति या स्पीड, इसकी गति या स्पीड कितनी होती है। तो अगर मैं इसकी गति की बात करती हूँ, ये कितनी जल्दी जल्दी अक्षरों को छापता है, तो ये 300 से लेकर 3000, ये 300 से लेकर 3000 लाइन
प्रति मिनट छापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप 1 मिनट के अंदर 300 से लेकर 3000 लाइनों को छापना चाहते हैं तो हम लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। और लाइन प्रिंटर में 3 प्रकार आते हैं। ये एक तो होता है ड्रम प्रिंटर, एक होता है ड्रम प्रिंटर जो सिलेंडर की शेप में होता है, जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे लाइन छपती चली जाएगी। एक होता है चैन प्रिंटर, ये चैन के आकार में होता है, यहां पर अक्षर गुदे हुए होते हैं, जैसे चैन घूमेगी वैसे लाइन छप जाएगी। और एक होता है बैंड प्रिंटर, बस चैन होता है चैन का, बैंड होता है रबड़ का, इसमें भी अक्षर गुदे होते हैं और जैसे जैसे चैन चलेगी या बैंड घूमेगा वैसे लाइनें छप जाएंगी। तो पर्टिकुलर यही होंगे। क्लियर है? मेमेसा प्रिंटर बागवा मूवी में भी था। हाँ, बागवा मूवी अच्छी मूवी थी, तो उसके अंदर टाइपराइटर था, वो टाइपराइटर था। ठीक है, हाँ प्रिंटर बोल सकते हो, इम्पैक्ट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए ओके। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो लाइन प्रिंटर का भी यहाँ पर काम का खत्म होता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर हो गए। इसके बाद आते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक डालेंगे आप, यहाँ पर लिखना है आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर है? यहां पर नोट डाउन करना है, यहां पर लिखना है फटाफट से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, चलो कैसे बताओगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से? तो सबसे पहला प्रकार यहां पर लिखेंगे हम। फर्स्ट इंकजेट प्रिंटर, पहला लिखना है आपको इंकजेट प्रिंटर। देखो जैसा कि इसके नाम से ही आपको मतलब दिख रहा होगा, इंक कलरफुल है, ये इंकजेट बहुत कलरफुल है ये रंगों के साथ। तो कलरफुल या हम बोल सकते हैं रंगीन प्रिंटर कौन सा है? तो बिल्कुल इंकजेट प्रिंटर आपका रंगीन है, कलरफुल होता है। इसी के साथ पूछा जाएगा इंकजेट प्रिंटर में कितने कलर होते हैं, कार्टेज कितनी होती है? कार्टेज का मतलब होता है बॉटल, स्याही की बॉटल। तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर 4 स्याही की बॉटल होती है या 4 कलरफुल कार्टेज होते हैं। 4 कलरफुल क्या होते हैं? कार्टेज होते हैं। तो यहां पर लिखना क्या, वो CMKY, CMKY क्या होते हैं? यहां पर 4 कलर होते हैं। और 4 कलर कौन कौन से हो जाएंगे? ठीक है, तो CMKY कौन कौन से होते हैं जरा बताना मुझे एक बार। CMKY ये कौन कौन से कलर है, फटाफट बताओ एक बार। CMKY कौन कौन से कलर होंगे अगर हम बात करते हैं? तो C से होता है आपका क्यान कलर जो कि ब्लू होता है, क्यान होता है। C से होता है हमारा क्यान कलर। क्यान कौन सा कलर होता है? ब्लू। ब्लू है पानी पानी नहीं, ब्लू कलर होता है क्यान, C से होता है। M से आता है आपका मैजेंटा कलर, M से आता है आपका मैजेंटा जिसको हम बोलते हैं गुलाबी कलर। ठीक है, K से होता है आपका काला कलर, K से कौन सा हो जाएगा? ब्लैक, मतलब काला कलर होगा यहाँ पर। और अगर मैं बात करती हूँ Y, तो Y से होता है हमारा येलो, मतलब पीला कलर। Y से कौन सा कलर आ जाता है? तो Y से आ जाता है हमारा पीला कलर। क्लियर? तो यहां पर ये 4 रंग आपके बोतल की स्याही होती है, किसमें? तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर। क्लियर है? और यही चारों स्याही आपको अखबार में भी देखने को मिलती होगी अगर आप याद करो। ब्लू कलर, ब्लू के बाद आएगा आपका यहाँ पर मैजेंटा कलर, इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर ब्लैक कलर, और इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर येलो कलर। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अखबार में, तो नीचे यही चारों कलर आते हैं, और ये चारों कलर किसको इंडिकेट करते हैं? इंकजेट प्रिंटर को। ठीक है, आगे चले। एक और चीज यहां पर याद रखना आप कि आपकी जो प्रिंटर की स्पीड होती है वो स्याही की, जितनी स्याही बॉटल में है, कार्टेज में है, उतनी ज्यादा अच्छे से आपका प्रिंटर काम करेगा या उतनी ज्यादा अच्छे से स्पीड से प्रिंटिंग होगी या छपाई होगी। ठीक है, क्लियर है? इंकजेट प्रिंटर, आगे चले। सॉरी, इंकजेट प्रिंटर क्लियर है। चलो आगे देखते हैं और भी चीजों को। और देखिए यहां पर तो नोट करना है आपको आगे लेजर प्रिंटर। इंकजेट लिख लिया? अच्छा, एक ओनली, बिल्कुल भाई,
ओनली रेड ग्रीन ब्लू होते हैं? नहीं, कौन बोला रेड ग्रीन ब्लू होते हैं? RGB, ये तीन जो कलर होते हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन कलर मॉनिटर के अंदर होते हैं, स्क्रीन पर होते हैं। ये तीन रंग मॉनिटर पर होते हैं, स्क्रीन पर होते हैं, लेकिन प्रिंटर में 4 कलर होते हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, चलो देखते हैं और भी कौन कौन सी चीजें पूछेगा। तो इंकजेट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लिखना है आपको यहाँ पर दूसरा, लेजर प्रिंटर। दूसरा आ जाएगा आपका कौन सा प्रिंटर? तो दूसरा आ जाएगा आपका लेजर। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, फटाफट से, अब तो याद हो गई होगी आपको फुल फॉर्म। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई होती है। इसकी क्वालिटी कैसी होती है? इसकी क्वालिटी हाई होती है। आप लिख सकते हो इसकी गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। आगे चलते हुए लेजर प्रिंटर के बारे में देखते हुए, तो यहां पर नोट करना है लेजर प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो 300 से अब लेजर प्रिंटर है, देखो जो यहां पर एक चीज समझना, जो इंपैक्ट प्रिंटर थे, जो खटर पटर आवाज करते थे, जो इंपैक्ट प्रिंटर थे, जहां पर पेपर की और उसकी प्रिंटर हेड की दोनों की आपस में टचेबल थे, जो छूते थे एक दूसरे को और तब जाकर अक्षर छपता था। तो इंपैक्ट प्रिंटर की जो स्पीड थी वो CPS, कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती थी। और लेजर प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जिसमें कागज और प्रिंटर हेड के बीच में दूरी है, यहां पर इंकों का छिड़काव होगा, और जब स्याही का छिड़काव होगा तो बिंदु बनेंगे। तो लेजर प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो डॉट पर इंच DPI में मापी जाती है। समझ रहे हो ना? देखो, जब इंक का छिड़काव होगा, जब ऐसे इंक को छिड़केंगे तो बिंदु बनेंगे डॉट पर इंच, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर होता है। और जब पेपर का और अक्षरों का आपस में संपर्क होगा तो CPS, कैरेक्टर पर इंच, तो अक्षर छपते हैं, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, यहां पर लिखना 300 से लेकर 600 DPI डॉट पर इंच किसके अंदर होता है? आपका लेजर प्रिंटर के अंदर होता है। क्लियर? बस, और इसमें कुछ पूछेगा नहीं। एक और चीज याद रख लेना, लेजर प्रिंटर में अपनी खुद की मेमोरी होती है। लेजर प्रिंटर में अपनी, एक मिनट, लेजर प्रिंटर में अपनी खुद की मेमोरी होती है। क्या होती है? तो खुद की मेमोरी होती है। कौन कौन सी मेमोरी होगी? तो रैम होती है इसके अंदर अपनी, और रोम भी होती है। लेजर प्रिंटर में रैम और रोम दोनों होती है। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन से प्रिंटर के अंदर रैम और रोम दोनों है? तो लेजर प्रिंटर में रैम भी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम भी होती है, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर थर्मल प्रिंटर। हाँ, इसका लिख लेना, इसकी 300 DPI होती है। लिखा नहीं था इसका, यहां पर लिखो। इसकी जो स्पीड होती है, अक्षरों को छापने की जो गति होती है, वो 300 डॉट पर इंच होती है, 300 DPI होती है। क्लियर? कितनी होती है? 300 DPI होती है, 300 डॉट पर इंच होती है। क्लियर है? और अगर मैं बात करती हूँ लेजर की, तो लेजर में कितनी होती है? 300 से 600 होती है, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर लिखते हैं हम थर्मल प्रिंटर। थर्ड, तीसरा कौन सा लिखेंगे? तो तीसरा हम लोग यहां पर नोट करेंगे थर्मल प्रिंटर। थर्ड आ जाएगा आपका कौन सा प्रिंटर? तो यहां पर आ जाएगा थर्मल प्रिंटर। अब थर्मल प्रिंटर कौन सा होता है या कैसे काम करता है? थर्मल, जैसे ऊष्मा से पता चल रहा है, ऊष्मा से चीजों को छापने के लिए थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज यहां पर आपको यहां पर नोट करनी है, पहली चीज यहां पर नोट करनी है, जहां पर गणना करने के बाद, गणना करने के तुरंत बाद डेटा को प्रिंट करना पड़े, डेटा को प्रिंट करने के लिए थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को प्रिंट करने के लिए थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचोगे कि मैम गणना कैसे? जैसे एटीएम में आपने पैसे निकाले नहीं निकाले, या जो भी ट्रांजैक्शन है वहां पर पूरी गणना करने के बाद तुरंत आपको प्रिंट करके दे देती है।
बस में चढ़ते हो आप, बस में कोई की टिकट चाहिए तो तुरंत आपको वहां से गणना करके कैलकुलेट करके एक टिकट मिल जाती है, उसमें वो जो प्रिंटर होता है छोटू सा उससे। शॉपिंग करने जा रहे हो आप, 380 का कोई सामान खरीदते हो, तुरंत प्रिंट करके छपाई करके आपको मिल जाता है। तो जो क्विक रेस्पॉन्स करके आपको प्रिंटिंग मिल रही है वो थर्मल प्रिंटर के द्वारा मिलती है। थर्मल प्रिंटर जो कि ऊष्मा के द्वारा प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थर्मल प्रिंटर में वैक्स कोटेड मतलब मोम की परत चढ़े पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। मोम की परत चढ़ी पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको याद रखनी है, तो मोम की परत इस पर चढ़ी होती है, मतलब जो पेपर होता है वो थोड़ा चिकना होता है और थोड़ी देर तक रहेगा और उसके बाद उसके ऊपर की चीजें क्या होती है, उड़ जाती है। वो स्याही सूखी होती है, कुछ देर तक रहती है, उसके बाद वो स्याही उड़ जाती है। ये किसके अंदर होता है, ये होता है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्मल प्रिंटर की। क्लियर। कहां कहां इस्तेमाल होता है, तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे इस्तेमाल होता है, तो शॉपिंग मॉल में इसका इस्तेमाल होता है। एटीएम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये तो पूछता ही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होता है, तो यहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। तो ये पूरी चीजें हो जाएंगी आपकी इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। आगे चलें, मॉनिटर कर लें आज ही। विष्णु लोक से आ गए, कहां थे देवता जी आप। हाँ, शॉपिंग मॉल वगैरह सब जगह इसका इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैक्स कोटेड पेपर होते हैं। हमारे अंदर कौन सा कलर है मैम, हमारे अंदर तो इंसानियत का रंग होता है। क्या करें मैम, बहुत बड़ी बात कह दी, नहीं रियलिटी है, हमारे अंदर इंसानियत का ही रंग होता है, नॉर्मल तो कोई रंग होता नहीं। काला गोरा नीला पीला हरा गुलाबी कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ भी नहीं होते कलर। धूप में जाके खड़े हो जाओ, एकदम कबूतरे से बन जाते, नहीं चेहरा हो जाता है बहुत अजीब सा हो जाता है, चाहे कोई कितना भी गोरा इंसान क्यों ना हो जाता है ना। और घर में अब देखो कोरोना टाइम में क्या हुआ, जब 5-6 महीना घर में बैठना पड़ा तो सब लोग निखर गए थे, गोरे हो गए थे, बिल्कुल गोरे चिट्टे निकले थे। नहीं, तो काला गोरा रंग तो खैर कुछ होता ही नहीं है इंसानियत में, अगर देखा जाए तो नॉर्मल कि चलो भाई दूसरे को देखकर आप अपनी दया भावना दिखा रहे हो, जेलसी नहीं है सबसे बड़ी बात। ठीक है, मस्त मौला हो, जिंदगी को जी रहे हो, वही वाला रंग। तो यहां पर अब चलते हैं आगे मॉनिटर के ऊपर। तो प्रिंटर आपका करेक्ट हो चुका है, प्रिंटर आप सारी चीजें समझ चुके हो प्रिंटर के ऊपर। अब हम बात करते हैं यहां पर मॉनिटर के बारे में। अब हम बात करते हैं यहां पर थोड़ी सी मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर क्या होता है, कौन कौन सी स्क्रीन होती है। हालांकि मैंने कल आपसे पूछा भी था, आज मैं आपको बिल्कुल रेलवे के पास कौन सा होता है, तो रेलवे के पास भी आपका ये थर्मल प्रिंटर भी होता है और उनके पास इंकजेट भी होता है, दोनों प्रिंटर होते हैं। ठीक है, ओके। अरे भाई कौन क्या मैसेज कर रहा है, थोड़ा सा समझो और समझो कौन भाई किसको क्या हो गया। चलो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हिंदी में बताइए मैम, हिंदी में भी बता रही हूं मैं, स्मृति जी बिल्कुल इंग्लिश में भी बता रही हूं मैं। चलो अब हम बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर भी कैसा डिवाइस होता है, तो मॉनिटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। मॉनिटर हमको एक सॉफ्ट कॉपी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई हार्ड कॉपी कौन देता है, तो हार्ड कॉपी देता है प्रिंटर, और सॉफ्ट कॉपी कौन देता है, तो सॉफ्ट कॉपी देता है मॉनिटर। यहां पर नोट करना है मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर का रिजोल्यूशन, मॉनिटर कितना अच्छा दिखाता है प्रिंट, आपको आपके फोन पर पिक्चर कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, मॉनिटर की चीजें आपको कितनी सुंदर दिखाई देती है, क्लियरिटी। तो मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है या क्वालिटी होती है, मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है या क्वालिटी होती है, वो किस पर डिपेंड होती है, वो रिजोल्यूशन पर डिपेंड होती है। वो किस पर डिपेंड होती है, तो वो रिजोल्यूशन पर डिपेंड होती है। जितना अच्छा रिजोल्यूशन उतनी अच्छी क्लियरिटी। ठीक है, एचडी मूवीज देखते हैं ना, हाई डेफिनेशन। अभी रिजोल्यूशन क्या होता है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे।
ठीक है। ये रिजोल्यूशन क्या होता है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पर पहले मैं स्क्रीन के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। रिजोल्यूशन, पिक्सल, डायगोनली सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे, पर पहले हम मॉनिटर में किस किस प्रकार की स्क्रीन को लगाया जाता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कंप्यूटर कौन कौन सी स्क्रीन को सपोर्ट करता है? मॉनिटर, कंप्यूटर में मॉनिटर में 3 स्क्रीन इस्तेमाल होती थी। सबसे पहले हम लोगों ने CRT वाले मॉनिटर को लेना शुरू किया टीवी में, कंप्यूटर में। उसके बाद हम लोगों ने LCD वाले मॉनिटर का इस्तेमाल किया और उसके बाद हम LED वाले मॉनिटर स्क्रीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। CRT की फुल फॉर्म हो जाती है कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म हो जाती है कैथोड रे ट्यूब। LCD की फुल फॉर्म हो जाती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED की फुल फॉर्म हो जाती है लाइट एमिटिंग डायोड्स। LED की फुल फॉर्म हो जाती है लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो, जो सबसे पहले CRT वाले मॉनिटर आए थे, सबसे पहले जो CRT वाले मॉनिटर आए थे वो कैसे होते थे? वो थोड़े से बड़े होते थे, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता था। क्यों? क्योंकि CRT जो एक ट्यूब है वो थोड़ी सी लेंथी होती है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक गन पाई जाती है जो सफेद रोशनी को अलग अलग रोशनी में बांट देती है और फिर कंप्यूटर पर हमको कलर या अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। और मॉनिटर की अगर मैं बात करती हूँ, मॉनिटर में टोटल RGB, ये 3 कलर से ही मिलकर बहुत सारे रंग मिलते हैं। मॉनिटर मोनोक्रोम भी होते हैं। मोनोक्रोम मतलब ऐसे भी मॉनिटर होते हैं जिसमें केवल एक ही रंग हो, ऐसे भी मॉनिटर होते हैं जिसमें केवल एक ही रंग होता है। आपने देखा होगा पूरा ब्लू कलर का है, जो लिखोगे केवल वो व्हाइट रंग का दिखता है। ठीक है, और ऐसे भी मॉनिटर होते हैं जो पॉलीक्रोम होते हैं, या बोल सकते हो जो कलरफुल होते हैं। टोटल 256 रंग होते हैं मॉनिटर में, कुल मिलाकर 256 रंग होते हैं। ठीक है, LCD की बात करती हूँ तो ये ऐसी स्क्रीन होती है कि दोनों तरफ कांच होता है, स्क्रीन होता है, और बीच में लिक्विड या तरल पदार्थ भरकर सफेद रोशनी को अलग अलग रोशनी में स्कैटर्ड या फैला दिया जाता है। LED वो स्क्रीन होती है, LED में 3 परत चढ़ी होती है। रेड के लिए अलग स्क्रीन, ग्रीन के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग। सफेद रोशनी पहले रेड पर जाती है, फिर ग्रीन पर, फिर ब्लू पर, और तब जाकर आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। और ये इतने बार फिल्टर हो जाती है कि आपकी आंख पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसी LED आप बड़ी आसानी से देखते हो, आपको स्मूथनेस लगती है, आपकी आंखों पर ज्यादा नहीं चुभती रोशनी, लेकिन LCD की रोशनी चुभती है। और CRT तो खैर बहुत टाइम पुरानी हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम मैच देखते हैं, नॉर्मली मैच देखने के लिए जाते हैं जब स्टेडियम पे, या प्रचार के लिए बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल बैनर लगे होते हैं, तो वो क्या होती है? वो LCDs होती है। ठीक है, LCD लगी होती है। LCD लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी कुंभ मेला लगा है, वहां पर जितनी लाइटिंग हुई है सारी LCD है। LCD का इस्तेमाल किया जाता है। अक्षरधाम मंदिर में कभी जाकर नाइट शो देखो, या अयोध्या में अभी जब पूरा डेकोरेशन हुआ था तो वहां पर रोशनी के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग आकृतियों को उभेरा गया था। तो जो अलग अलग करते हैं ना, क्या कहते हैं उसे? म्यूजिकल फाउंटेन कहते हैं उसे। तो रोशनी के सहारे पूरी चीजों को दिखाना, वहां पर भी LCD का इस्तेमाल होता है। सिग्नेचर ब्रिज जो दिल्ली में है, यहाँ पर भी LCD लगी हुई है। व्हाइट कलर का वो पोल है और उस पर बहुत सारी LCD अपने रंगों को दिखाती है, तो पूरे रंग उकेर के बहुत अच्छे से सामने आते हैं। LED का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो टीवी में। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि भाई टीवी में किसका इस्तेमाल होता है? तो टीवी में OLED का इस्तेमाल होता है। O का मतलब इसमें और जुड़ जाएगा, O से हो जाता है ऑर्गेनिक, और बाकी LED होता है। ठीक है, तो हमारे टीवी में ताकि ज्यादा असर ना पड़े आंखों पर, बिल्कुल फिल्टर होके सारी लाइट आए, तो उसके लिए OLED होती है। अच्छा, इसी में क्वेश्चन आता है कि मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में आज के टाइम में कौन सी स्क्रीन लगकर आ रही है? ठीक है, इसी के अंदर क्या आता है? इसी के अंदर क्या आता है? तो इसी के अंदर आपसे पूछा जाता है कि जो आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं, आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसके अंदर कौन सी स्क्रीन लगकर आ रही है? ठीक है, आजकल जो आपके मोबाइल फोन्स आ रहे हैं इसमें एमोल्ड स्क्रीन होती है। इसमें एमोल्ड स्क्रीन होती है, फुल फॉर्म याद रखना है आपको। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एक्टिव मैट्रिक्स। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स।
लाइट एमिटिंग डायोड्स क्या हो जाएगी, तो ये फुल फॉर्म हो जाएगी अगर हम बात करते हैं OLED एमोल्ड की, ठीक है। ये एक ऐसी स्क्रीन होती है, पहले आपकी ये मैट्रिक्स बनी हुई होगी और यहां पर हर एक पिक्सल के लिए अलग अलग बल्ब होते हैं। बल्ब मतलब रोशनी होती है। तो जब हम अपनी पहली स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं, सपोज करो कि आपने अपने फोन को क्या करा, बंद कर दिया, लॉक कर दिया। जब आप केवल टाइम देखना है, आप उसको ऑन करते हो तो जहां टाइम होता है वही शब्द अक्षर दिखाई देते हैं व्हाइट कलर का, बाकी सारा ब्लैक होता है। तो उसका मतलब उस टाइम पे सारी बत्तियां बुझ जाएंगी, केवल वही लाइट जली रहेगी जहां पर वो टाइम दिखाना होगा। तो एमोल्ड स्क्रीन इसलिए लगाई जा रही है स्मार्टफोन में ताकि बैटरी बैकअप अच्छा मिल सके। जब आप केवल उतनी ही रोशनी का इस्तेमाल करोगे जितने की जरूरत है तो बैटरी बैकअप अपने आप इंक्रीज होगा और बढ़ेगा। ये एमोल्ड की खासियत होती है, ठीक है। आगे चले ओके, तो यहां पर एमोल्ड वाली चीजें समझ में आ जाएंगी। सुपर एमोल्ड होती है वो भी इसी के ऊपर आती है। हाँ बिल्कुल महेश जी, बिल्कुल डिस्प्ले का अंतर होता है, स्क्रीन तो सेम ही होती है, ठीक है। चलो, तो स्मार्टफोन यहां पर हो गया। और कौन सा बचा, मैं रिजोल्यूशन के बारे में बता रही थी, स्क्रीन तो मैं आपको बता चुकी हूं। देखो रिजोल्यूशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि पिक्सल किसको कहते हैं। रिजोल्यूशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि पिक्सल किसको कहा जाता है। देखो पिक्सल कहते हैं किसी भी चित्र की, पिक्सल किसको कहते हैं, तो किसी भी चित्र की सबसे छोटी इकाई को, किसी भी चित्र की सबसे छोटी इकाई को पिक्सल कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो पिक्सल कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर क्या कहलाती है, पिक्सल कहलाती है। सबसे छोटी बिंदु, जैसे सपोज करो कि आपके पास मोबाइल फोन है, आपने कोई फोटो खींची होगी, जूम करो, जब छोटे छोटे बिंदु दिखाई देने लग जाएंगे वो छोटे छोटे बिंदु ही पिक्सल कहलाते हैं, ठीक है। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन की, तो रिजोल्यूशन किसको कहा जाता है, नंबर ऑफ पिक्सल हाइट में, मतलब ऊंचाई में कितने पिक्सल है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ विड्थ पिक्सल, नंबर ऑफ टोटल विड्थ पिक्सल, चौड़ाई में जितने पिक्सल हैं। इन शॉर्ट रिजोल्यूशन किसको कहते हैं, स्क्रीन पर टोटल कितने पिक्सल है, स्क्रीन पर कुल मिलाकर कितने पिक्सल है, स्क्रीन पर कुल मिलाकर कितने पिक्सल है, क्या कहते हैं उसको, रिजोल्यूशन कहते हैं। कैसे निकालोगे, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये मॉनिटर है, इसकी लंबाई में 40 पिक्सल है, छोटे छोटे 40 बिंदु है, इसकी चौड़ाई में 20 बिंदु है, कितने हैं, 20 बिंदु है। टोटल रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा स्क्रीन का, तो स्क्रीन का टोटल रिजोल्यूशन कितना होगा, पूरे स्क्रीन पर कितने पिक्सल हैं, 40 में मल्टीप्लाई कर दो 20 की, कितना आ जाएगा, 800, कुल मिलाकर 800 रिजोल्यूशन है। और जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना क्लियरिटी अच्छी होगी, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी क्लियरिटी होगी, उतनी अच्छी कहते हैं ना उसे गुणवत्ता होगी। आपको HD हाई डेफिनेशन में मूवी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसका रिजोल्यूशन अच्छा होता है, पिक्सल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। आगे चले, ओके ठीक है, तो यहां पर ये रिजोल्यूशन होता है। अच्छा, एक और चीज पूछी जाती है, मॉनिटर को कैसे मापा जाता है, हाउ कैन यू मेजर एनी टाइप ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर का मेजरमेंट कैसे होता है, मॉनिटर को कैसे मापा जाता है, या मॉनिटर का मेजरमेंट कैसे होता है, जरा बताइए, मॉनिटर का मेजरमेंट कैसे होता है। तो हमेशा याद रखना, मॉनिटर का मेजरमेंट डायगनली होता है। मॉनिटर का मेजरमेंट कैसा होता है, तो विकर्ण में होता है, डायगनली होता है। कैसा होता है, तो विकर्ण में होता है, डायगनली होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैंने एक टीवी लिया, सपोज मैंने एक कंप्यूटर लिया या टीवी लिया, मैंने बोला मेरा जो कंप्यूटर या टीवी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 20 है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 20 है,
और मैंने बोला उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 15 है। तो जरा मुझे बताना मेरा वो टीवी या मेरा वो मॉनिटर कितने इंच का होगा। हाउ कैन यू कैलकुलेट? जल्दी से एक बार इसको करके बताओ, फिर लेक्चर को यहां पर खत्म करेंगे। बताइए जरा मुझे, बताइए कैसे मेजर किया जाएगा इसको। कैसे मेजर किया जाएगा इसको, फटाफट से बताना है। डायगनली लिखा है भाई ये, ठीक है। बताइए जल्दी से बताना है यहां पर कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से। चलिए आंसर आना शुरू हो चुका है वैसे, बिल्कुल ठीक। कैसे निकालेंगे इसका? अच्छा रिजोल्यूशन बता रहे हो आप, मेजरमेंट पूछा है मैंने, विकर्ण डायगनली बताओ। रिजोल्यूशन तो सही बता रहे हो, रिजोल्यूशन तो आप लोग सही बता रहे हो, रिजोल्यूशन पर ये पिक्सल नहीं है, मैंने इंच में बोला है। अगर पिक्सल देता ना, पिक्सल बोलता वो कि 20 पिक्सल लंबाई में है और 15 पिक्सल चौड़ाई में है, तो आप बोल सकते थे कि हाँ भाई 300 पिक्सल होंगे टोटल। लेकिन वो मेजरमेंट इंच पूछ रहा है, इंच होता है डायगनली में, तो पिक्सल कहां से दे देगा? पिक्सल तो वो बेचारा बोल भी नहीं रहा, क्यों इस बेचारे को परेशान कर रहे हो? देखो विकर्ण निकालो, इसका विकर्ण कितना होगा? तो आपने वो पढ़ा होगा ना, ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5। भाई पाइथागोरस थ्योरम थी ना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस विकर्ण का स्क्वायर, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 3 का कितना है, 3 का मल्टीपल है 5, 3 के 5 में मल्टीप्लाई करी तभी बन रहा आया। ये 4 का कितना मल्टीपल है, 5 मल्टीपल है तो 20 आया। तो यहां पर 5 आना चाहिए था वैसे, 3 4 5, तो ये भी 5 का मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 इंच का मेरा वो टीवी होगा या कंप्यूटर होगा या मॉनिटर होगा, इसको ऐसे मापा जाता है। क्लियर है? हाँ, चाहे पाइथागोरस से कर दो चाहे डायरेक्टली कर दो। क्लियर है? आगे चलिए। थैंक यू सो मच मधु शुक्ला जी। बाकी मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, रीजनिंग चलती है, रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 8 बजे, वो 8 बजे आप ले लीजिए। और बाकी जब आप लोगों का एग्जाम निकल जाए तो आइएगा मिलने के लिए जरूर, ठीक है। फिर मेरी तरफ से पार्टी होगी। ओके, क्लियर है सारी चीजें? चलो, तो आज हमने जो जो चीजें पढ़ी एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा, डायगनली मापते हैं, रिजोल्यूशन क्या होती है, पिक्सल क्या होती है। स्मार्टफोन में एमोल्ड स्क्रीन लगी होती है। मॉनिटर 3 प्रकार की स्क्रीन को लेकर रखता है। थर्मल प्रिंटर जो कि एटीएम में इस्तेमाल किया जाता है। लेजर प्रिंटर जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। इंकजेट प्रिंटर जो रंगीन प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर जो लाइन में चीजों को छापता है। बैंड, चैन और ड्रम प्रिंटर। डेजी व्हील जिसमें चक्रा होता है। डॉट मैट्रिक जो कार्बन की सहायता से बहुत सारी चीजों को छाप कर देता है। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? इम्पैक्ट शोर शराबा करते हैं, नॉन इम्पैक्ट नॉर्मल प्रिंटर होते हैं। और यहां पर हमने प्रिंटर की शुरुआत ही करी थी, बाकी यहीं पर लेक्चर हमारा शुरू हुआ था। क्लियर है? तो यहां पर हमने सारी चीजें पढ़ ली और एक बार हमने इन सब का क्या कर दिया, तो एक बार हमने इन सब का रिवीजन भी कर लिया। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा है कि जितनी चीजें मैंने समझाई आपको क्लास में ही याद हो गई होंगी। क्लास को करते हैं यहां पर एंड, मिलते हैं कल। और कल क्या करेंगे, तो कल हम लोग एक तो जो आउटपुट डिवाइस बच गए हैं, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है, स्पीकर है, उनको कवर करेंगे। बाकी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करेंगे। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपकी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या जहां पर भी आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। कोरोना है तो बिल्कुल घर वालों को तभी भेजिए जब बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आप चले जाए कुछ सामान लेने के लिए, हैंड वॉश करके रखिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए। ठीक है, तो अपना सुरक्षा रखोगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। चलिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।